हाय, मैं जो चार्ट दिया हूँ इनका बहुत कुछ सवाल है। इनका जो इनकम सोर्स को जानना है, इनको जानना है, हेल्थ के बारे में इनको जानना है, अपने चाइल्ड के बारे में, ठीक है, अपने संतान का कोई योग, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। सब है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इतना टेंशन मत लीजिए, लाइफ में थोड़ा चिल कीजिए, थोड़ा कूल रहिए, अपने आप को थोड़ा चिल रखिए, कोई बात नहीं है। मैं हूँ ना आपको सलाह देने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बस भगवान को मानते रहिए। एक ही चीज़ है जो भगवान, अगर हम लोग कुछ कहे करने के लिए, अगर वो करने के बाद भी उसका अगर रिजल्ट आना है, उसका रिजल्ट देना है, वो भी भगवान के हाथ में ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऊपर वाले ही है, कृष्ण जी है जो सब करवाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर बात करते हैं, उसके पहले मैं अपने जो व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर जो देख पा रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अपना कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हो, कि आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा चीज़ करने से आपके लिए सबसे बेस्ट इनकम या बेस्ट ग्रोथ आएगा आपके लाइफ में, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे एक वीडियो एनालिसिस का अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 50 रुपीज़ ऑनली। आपको क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर आपको लिख के भेजना है, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेजना है। उसका मैं एक एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो डाउट है वो मुझसे बात करके, मुझसे 1 to 1 कॉल में बात करके ही आपका सॉल्यूशन होगा, तो आप मुझसे फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ऑनली। आप मुझे मेरे इस UPI नंबर पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको एक टाइम स्लॉट दे दूँगा, उस टाइम स्लॉट के दौरान आपके साथ मैं बात करूँगा, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस चार्ट का जो पहला सवाल है, आय किस प्रकार से होगी, ठीक है, इनकम किस प्रकार से होगी, इनकम किस प्रकार, आय इनकम सब एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। वो इनकम किस प्रकार से होगी, कोई बात नहीं, ठीक है, बात करते हैं। उसके बाद संतान का कोई योग है, संतान का योग है, अच्छा संतान ही है, योग है आपका, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल आप अगर संतान के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। दशा आपको परमिशन नहीं कर रहा है। आपका जो संतान का युक्ति जो बनेगा वो सितंबर के बाद ही होगा, इस साल के सितंबर के बाद, ठीक है। तो इस दौरान आप लोग थोड़ा बहुत अपने आप को ध्यान में रखो, थोड़ा बहुत ख्याल करो, अपने आप को थोड़ा उस चीज़ के लिए तैयार करो। लेकिन इस साल के सितंबर के बाद आपका संतान का योग बन जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा संतान, बस इस साल के सितंबर के बाद। इस दौरान आप भगवान को मानते रहो, भगवान को बुलाते रहो, भगवान का पाठ करो, बस वही देगा जो देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, सितंबर के बाद, इस साल के 2024 के सितंबर के बाद संतान का युति होगा आपको, और संतान का प्राप्ति होगा आपको, ये है। बस आपको फिलहाल आपका दशा जो है वो दशा आपको अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए आपके साथ शायद अगर कोशिश भी कर रहे हो शायद आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बस इस दशा को निकल जाने दो, ठीक है। जो फिलहाल आपका दशा चल रहा है, बुध का दशा चल रहा है, ठीक है, बुध में आपका विनाश का अंतर्दशा चल रहा है, ठीक है। तो ये लॉसेस दिखा रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि देखिए बुध जो है आपके पहले हाउस में बैठा है और शुक्र जो है वो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि देखिए जो भी चीज़ प्राप्त करना है ना संतान के प्राप्ति के लिए, वो 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस, ये सब में से कोई ना कोई एक हाउस महादशा और अंतदशा के साथ लिंक होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिलहाल जो दशा महादशा चल रहा है वो आपका 1st हाउस और 12th हाउस के साथ लिंक्ड है, इसलिए आप परमिशन नहीं कर रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ये महादशा, ये अंतदशा निकल जाने दीजिए, ये अंतदशा खत्म हो जाएगा 12 सितंबर 2024, 12 सितंबर 2024 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो संतान का युक्ति है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी आता है इनकम के ऊपर। देखिए आप कौन से टाइप के बिजनेस करते हो, क्या काम करते हो, कैसा आपका काम करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा होगा, वो है। देखिए सबसे पहले 10वां स्थान, 10th हाउस, जो कर्म है वो कौन है, शनि है। कहाँ जाके बैठा हुआ, वो बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस किसके साथ लिंक्ड है, मून के साथ। मून कौन से हाउस का मालिक है, आपका 4th हाउस का मालिक है। दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आपको काम करना है 4th हाउस का या तो 7th हाउस का काम कर सकते हो आप, ठीक है। 4th हाउस क्या है, प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, बिजनेस, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो अगर काम में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपके जो करियर है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे जो 10th हाउस का मालिक है, कर्मों का मालिक है, कर्मों का मालिक वो कौन है, शनि। शनि के साथ कौन बैठा है, चंद्र। चंद्र जो है वो शनि का दुश्मन है, तो शनि यहाँ पे अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। जो 10th हाउस का मालिक है, जो आपका जर 10th हाउस
जो हाउस है वो जर है, और शनि जो है उस घर का जीव है। तो जीव तकलीफ में है, जीव तकलीफ में है तो 10th हाउस का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है, जो शनि का दुश्मन है उसको थोड़ा बहुत कमज़ोर करना है आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कर्म स्थल पे, कर्मों पे, काम पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या करना है, आपको मून रिलेटेड कोई भी चीज़ को दान कर देना है, ठीक है। या तो दान कर दो या तो धारण करो, यूज़ करो। मीन्स व्हाट, मून का काम करना स्टार्ट कर दो या तो मून रिलेटेड चीज़ों को दान कर दो। और देखो आपका जो इनकम है, देखो इनकम का हाउस में कौन बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। राहु उस घर को, फाइनेंस को खराब कर रहा है, सेकंड हाउस को, ठीक है। राहु उस घर को खराब कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर सिगरेट पीते हो, धूम्रपान करते हो, अगर कोई भी धूम्रपान या दारू ये सब पीते हो, तो आपके लिए पैसे का रास्ता और ब्लॉक हो जाएगा। तो राहु क्या है, राहु धुआं है, हवा है। तो जितना आप वो जो नाइट क्लब, नाइट पार्टी है, तो कोई पार्टी होता है जहाँ पे ज़्यादा धुआं उठते हैं, ऐसे जगह पे अगर जाते हो, अगर आप धूम्रपान करते हो, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। ये तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपको वो नहीं करना है, ठीक है, फिलहाल वो नहीं करना। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो तो वो छोड़ना है। नहीं तो अगर देखो आप पीते हो कि नहीं पीते हो मुझे पता नहीं है, बस मैं एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आप ना भी पीते होंगे शायद, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको उंगली दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे करते हो, नहीं नहीं नहीं, जस्ट एन एडवाइस। ये कुंडली देख के मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कहीं ज़्यादा धुआं वाला चीज़ है, उस धुएँ वाला चीज़ में भी मत जाइएगा, नहीं तो राहु एक्टिव हो जाएगा, राहु सेकंड हाउस को खराब कर देगा, ठीक है। लेकिन ये भी दिखा रहा है, और एक चीज़ देखिए, या तो आप राहु के चीज़ को दान कर दो। अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे में प्रॉब्लम आ रहा है, तो राहु की चीज़ों को दान कर दो, या तो राहु को यूज़ कर लो। कैसे करना है, क्या करना है, बात करेंगे। सेकंड हाउस का मालिक कौन है, वीनस है। वो कहाँ जाके बैठा रहा है, 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 12th हाउस क्या है, 12th हाउस इज ऑल अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। 12th हाउस इज ऑल अबाउट हॉस्पिटल, जेल। 12th हाउस इज ऑल अबाउट आइसोलेशन, फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है। तो हॉस्पिटल, जेल दिखा रहा है। आप हॉस्पिटल में कैंटीन का बिजनेस कर सकते हो, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करो। नहीं तो देखिए, आपका 10वें स्थान का मालिक चंद्र के साथ बैठा हुआ है। मून इज व्हाट, चेंज ऑफ प्लेस। मून इज व्हाट, ऑल अबाउट चेंजेस, ठीक है। राहु इज व्हाट, फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन सेटलमेंट। और सेकंड हाउस का मालिक 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। 12th हाउस ऑल्सो व्हाट, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट। ये क्या कह रहा है, आप जहाँ पे हो उस जगह से बाहर चला जाओ, बाहर जाके काम करो, तब जाके आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। बर्थ प्लेस में रह के इतना फायदा नहीं होगा। अगर बर्थ प्लेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ये भी एक चीज़ दिखा रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट मनी। मनी कहाँ से आएगा, 12th हाउस से आएगा। 12th हाउस और इन्वेस्टमेंट। आप अपना पैसा बैंक में सेविंग करके मत रखना, बैंक में अगर रहेगा तो खत्म हो जाएगा। राहु बैठा हुआ है, और सेकंड हाउस का मालिक जो फाइनेंस को दिखाता है, बैंकिंग को दिखाता है, वो 12th हाउस में दिखा रहा है, 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। तो अगर 12th हाउस, सेकंड हाउस रिलेटेड चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा पैसा। बैंक में नहीं रखेंगे, आपको इन्वेस्ट कर देना है पैसा, आपको इन्वेस्ट कर देना है पैसा। आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। आप पैसा सेविंग करके नहीं रहेंगे, जितना आप सेविंग करेंगे उतना हाथ से उड़ जाएगा पैसा, ठीक है। तो आप सेविंग करके नहीं रखेंगे, आपको पैसा, आपको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। और आपने कहा कि कोई सर कोई क्या वर्क करो इनकम के लिए, ठीक है, टीचिंग, ऑनलाइन वर्क, यूट्यूब चैनल, या आप सजेशन प्लीज़, ठीक है। देखो काम के लिए मैंने कहा आप क्या कर सकते हो। 10th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा हुआ है, 7th हाउस में जाकर। 7th हाउस व्हाट, शादी। तो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, फूड रिलेटेड काम कर सकते हो इवेंट मैनेजमेंट में, क्यों, चंद्र भी बैठा हुआ है। और यहाँ पे क्या आएगा, आपका 10th हाउस का मालिक थोड़ा प्रॉब्लम में है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको मून रिलेटेड चीज़ों को दान कर देना है। जब भी करियर में प्रॉब्लम आए, आप क्या करेंगे, मंदिर में जाके मून रिलेटेड, मून क्या है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट है, चावल है, ये सब दान करके आएंगे, ठीक है। ये सब आप मंदिर में दान करके आएंगे, आपका करियर ठीक रहेगा। तो आपको क्या करना है, फिलहाल आपके रेमेडी का रेमेडी क्या करना है, फिलहाल आपको सोमवार के दिन जाके मंदिर में चावल दूध, ठीक है, चावल दूध, ये दोनों चीज़ देके दान देके आना है, ठीक है। मंदिर में जाके सोमवार के दिन देके आना है, और कुछ लेके नहीं आना है। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। और बिजनेस का जो मालिक है वो कहाँ जाके बैठा, 12th हाउस में जाके बैठा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। और जो पैसा आने वाला है वो सेकंड हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा, वो जाके बैठा है 12th हाउस में, और सेकंड हाउस में राहु जाके बैठा हुआ है। तो राहु क्या कर रहा है, राहु एक मैलेफिक है, राहु उस घर को खराब कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, वो चीज़ को खराब कर रहा है राहु। और साथ ही साथ देखिए मंगल जो है वो मंगल का भी नज़र है आपके सेकंड हाउस पे, लेकिन मंगल आपका लगन का मालिक है तो वो अच्छा कर रहा है, वो हमेशा आपके लिए अच्छा होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए सबसे पहला चीज़ मैं देख रहा हूँ जो 2-3 चीज़ प्रॉब्लम है, एक तो है फाइनेंस और एक तो है आपका करियर और एक तो है आपका घर। ये 3 चीज़ प्रॉब्लम में है। आपको घर में रहने में तकलीफ होता है सबसे पहला, यू फील अनईजी स्टेइंग इन होम। दूसरा बात पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि पैसा आपको सेविंग नहीं करना है, बैंक में सेविंग नहीं करना, आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और तीसरा आपका जो करियर उसमें डावाडोल होते रहता है, कुछ ना कुछ डावाडोल देता है। क्यों? क्योंकि करियर का मालिक है शनि, उससे मून बैठा है, मून उसका दुश्मन है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मून का चीज़ दान कर देना है मंदिर में जाके, चावल और दूध, ठीक है। और शनि का जो दृष्टि है, शनि हमेशा मालिफिक होता है, शनि का जो दृष्टि है 1 2 3 थर्ड है यहाँ पे आ रहा है, 4 5 6 7 7 यहाँ पे 8 9 10 10वां जो नज़र है वहाँ पे है आपका 4th हाउस में दे रहा है। तो घर में भी प्रॉब्लम आ रहा है आपका, ठीक है, घर में भी प्रॉब्लम आ रहा है और आपके हेल्थ में भी थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, ठीक है। तो और 9th हाउस में नज़र देके रखा है, फिर लक में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो कुछ ना कुछ करने जाते हो सब ठीक होता है, कुछ ना कुछ काम आपका अटक जाता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला बात, अगर आपके करियर में काम में प्रॉब्लम हो रहा है दैट मीन्स 10th हाउस, ठीक है। अगर काम में करियर में प्रॉब्लम आ रहा है 10th हाउस, इसका मतलब आप देखिएगा शनि जो है 10th हाउस का मालिक वो मून के साथ बैठा हुआ है अपने दुश्मन के साथ। तो अपना जो शनि का जो दुश्मन है दैट मीन्स 10th हाउस का जो मालिक का दुश्मन है उसको आप डोनेशन करेंगे, आपका करियर ठीक रहेगा। जब भी करियर में प्रॉब्लम आएगा आप क्या करेंगे, मून का रिलेटेड चीज़ दान कर देंगे, करियर ठीक हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी लगे कि आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए आपके कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बल दे रहा है और आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आ जाता है आपका, कभी ना कभार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है आपके हेल्थ में। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो नज़र है 7वां नज़र वो आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, सॉरी शनि का जो नज़र है फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है। फर्स्ट हाउस में क्या है, फर्स्ट हाउस योर हेल्थ, आपका हेल्थ है वो, ठीक है। तो क्या करना है आपको देखना है एक चीज़, अगर हेल्थ में कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, अगर कभी कभार कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आपको देखना है सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस में जो सूर्य और बुध बैठा है वो तो ठीक है, लेकिन बुध जो है वो मंगल का दुश्मन है, ठीक है, मंगल का दुश्मन है बुध यहाँ पे, ठीक है। तो अपना गलती से भी आपके घर में अगर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, आपके घर के जो डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर, देखिए वास्तु के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर होना चाहिए कहते हैं, लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से अगर ईस्ट डायरेक्शन में अगर ग्रीन कलर होगा तो आपके हेल्थ में इशू हो जाएगा। आपके ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर अगर और ब्लैक कलर होगा तो आपका हेल्थ ग्रेजुअली डाउन हो जाएगा। और एक चीज़ कहते हैं वास्तु के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में पौधा होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में पौधा है तो वो भी आपके हेल्थ को धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़राब कर देगा। तो ध्यान में रखना है, आपको गलती से भी मर्क्यूरी को बल नहीं देना है। मर्क्यूरी को बल देंगे क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो मंगल का दुश्मन है, मंगल आपका फर्स्ट हाउस का मालिक है, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम में आ जाएगा। और शनि का भी दृष्टि है, 7वां दृष्टि यहाँ पे डाल के रखा है, तो शनि भी यहाँ पे ख़राब करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि करियर में प्रॉब्लम आएगा तो मून का दान कर देना है, हेल्थ का इशू आ रहा है तो आपको देखना है आपके ईस्ट डायरेक्शन में, घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी ब्लैक कलर ना हो और कोई भी ग्रीन कलर ना हो, साथ ही साथ कोई पौधा ना हो, ठीक है, कोई भी पौधा नहीं होना चाहिए आपके ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपका शनि का 10वां दृष्टि है वो आपका आ रहा है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर इमीडिएट फैमिली, आपके घर। अगर घर में रहने में तकलीफ हो रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स शनि का वहाँ पे नज़र है, नज़र वहाँ पे खराब कर रहा है उसको। आपको क्या करना है, अगर घर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप शनि रिलेटेड चीज़ दान कर देंगे शनिवार को, ठीक है, शनि रिलेटेड चीज़ों को दान कर देंगे शनिवार को। या तो शनिवार के दिन आप क्या करेंगे,
मंदिर में जाके शनि रिलेटेड चीज़ों को दान कर देंगे। अगर फैमिली में कोई इशू आ रहा है, आपको अगर फैमिली से कोई तकलीफ हो रहा है, फैमिली रिलेशन में कुछ तकलीफ हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। आप फिर से सुन लीजिए। करियर आपका अच्छा है, आपको कौन सा क्या क्या कौन सा करियर करना है, आप क्या क्या काम करना है वो मैंने बताया। आप क्या कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट, शादी का इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, शादी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। बर्थडे और इवेंट मैनेजमेंट, बर्थडे और ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर सकते हो। फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस ऑल्सो है प्रॉपर्टी, और फोर्थ हाउस का मालिक चंद्र शनि के साथ दसवें मालिक के साथ बैठा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर ये सब करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपने कहा कि कोई भी यूट्यूब सजेशन, कोई यूट्यूब ऑनलाइन वर्क यूट्यूब ये सब में आप कोशिश करके देखो, क्योंकि ऑनलाइन वर्क इज ऑल अबाउट राहु सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है, पैसा देगा। ऑनलाइन वर्क आपको पैसा देगा, राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ऑनलाइन आपको पैसा देगा। आप कोशिश कर सकते हो, ज़रूर कोशिश कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने कहा, अगर करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, करियर इशू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, चंद्र रिलेटेड कोई भी चीज़ दान कर देना है। और हेल्थ में अगर इशू है, रेगुलर इशू है, तो आप देख लीजिएगा आपके घर में जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें कोई ब्लैक कलर, ग्रीन कलर या तो पौधा होगा, अगर है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, ठीक है। और अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको फैमिली के साथ रहने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको शनि रिलेटेड चीज़ों को दान कर देना है, क्योंकि शनि का जो 10वां दृष्टि है वो आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी फिलहाल जो महादशा चल रहा है वो बुध का महादशा चल रहा है, ठीक है। बुध आपके लगन में बैठा हुआ है, मर्क्यूरी आपके लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। और मर्क्यूरी का जो हाउस है वो कौन सा, 6th हाउस एंड आपका थर्ड हाउस है, ठीक है। दोनों थोड़ा क्रिटिकल हाउस है। साथ में वीनस का महादशा अंतर्दशा चल रहा है, वीनस 12th हाउस में चल रहा है, तो इस दौरान आपको थोड़ा धैर्य में रखना चाहिए। इस दौरान आपको हेल्थ का इशू आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर हेल्थ का इशू आ रहा है, ठीक है, अगर हेल्थ का इशू आ रहा है, आपको क्या कर देना है, वेडनेसडे के दिन आपको घर में एक नारायण पूजा कर देना है, ठीक है। बुधवार के दिन अगर हेल्थ में रेगुलर इशू आ रहा है, घर में नारायण जी की पूजा पाठ करवाओ आपके नाम पे बुधवार के दिन, ठीक है। बुधवार के दिन आपके नाम पे पूजा करवाओ अपने घर पे, बुधवार के दिन नारायण पूजा कराओ अपने नाम पे, ठीक है। महादशा का चल रहा है। और सितंबर के बाद संतान का युति बन रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको संतान प्राप्ति होगा। लेकिन ये दशा महादशा अंतर्दशा जुपिटर वीनस का जो खत्म होगा 12 सितंबर 2024, उसके बाद आपको युति हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, ठीक है। और आप देख सकते हो एक चीज़, मैंने कहा करियर के बाद, अब देखो शनि जो है वो भी दृष्टि देके रखा है, सॉरी सूर्य जो भी दृष्टि देके रखा है शनि के ऊपर, दोनों आपस में दुश्मन है, ठीक है। वो दोनों आपस में दुश्मन है। तो मैंने कहा कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए आप सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है, सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाएंगे आप, ये मैंने कहा। क्योंकि क्या है कि अगर शनि सूर्य को देख रहा है, सूर्य शनि को देख रहा है, दोनों दुश्मन आपस में देख रहे हैं, तो अगर आप सूर्य को ज़्यादा बल दे देंगे, सूर्य को ज़्यादा बल देंगे तो ये क्या करेगा, शनि को खराब करेगा अपने 7वें दृष्टि से, और मून के साथ तो बैठा हुआ है ही, तो शनि बहुत खराब हो जाएगा। तो आपके 10th हाउस को खराब करेगा, आपके इनकम का हाउस जो 11th हाउस को खराब करेगा। तो आप यहाँ पे चंद्र और सूर्य को इतना बल नहीं देंगे, ठीक है। और शनि को ज़्यादा बल देंगे तो वो हेल्थ में इशू क्रिएट कर देगा आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको बस ये भी ध्यान में चल रहा है, आप सूर्यदेव को नहीं जल चढ़ाएंगे, मैं गलती से बोल दी ये चीज़, सूर्यदेव को नहीं जल चढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको मैंने कौन सा सेक्टर बोला, उस सेक्टर में आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है, पैसा आपका है, ऑनलाइन गैम्बलिंग पैसे से आएगा। राहु बैठा हुआ है आपके 2nd हाउस में, पैसा देगा वो। बस राहु क्या कह रहा है, चेंज ऑफ प्लेस, आपके मून भी चेंज ऑफ प्लेस के बारे में बात करता है, शनि के साथ कर्म कारक के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। और शुक्र जो है वो 12th हाउस में जाके बैठा है, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो आप, 10th हाउस का मालिक मून, 4th हाउस का मालिक है मून, शनि के साथ बैठा हुआ है, 10th हाउस के मालिक के साथ बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी बिजनेस कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैंने कहा कौन सा रेमेडी किस कारण से करना है वो करो, और घर में एक नारायण पूजा करो, साथ में नारायण कवच का पाठ करवा दो, तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए काम कर जाएगा।
ठीक है। संतान की युति होगा, संतान आपको प्राप्ति होगा, बहुत अच्छा संतान होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये महादशा जो 12 सितंबर 2024 तक है उसे चला जाने दीजिए, उसके बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो आपको मिलना है, ठीक है। और आपने कहा आपने कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना है, वो मैंने बता दिया। देखिए, हर कोई ग्रह खराब नहीं, कोई ग्रह अच्छा भी नहीं है। बात ऐसा है कि कौन सा टाइम में कौन सा चीज़ आपको तकलीफ दे रहा है, कौन सा टाइम में कौन सा चीज़ आपको अच्छा दे रहा है। तो मैंने कहा कि अगर इस सेक्टर में अगर आपके 10वें स्थान में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देख सकते हो वहाँ पे अगर कर्मों में प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने देखो शनि का जो दुश्मन है मून और सूर्य दोनों उसके ऊपर नज़र दे के रखा है, तो आपको मून का दान कर देना है, ठीक है। और सूर्य को जल नहीं चढ़ाएं, सूर्यदेव को आप जल नहीं चढ़ाएंगे, सूर्यदेव को पूजा पाठ नहीं करेंगे, नहीं तो आपका करियर में ख़त्म कर देगा वो। और हाउस में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना है, शनि का कोई चीज़ दान कर देना है। अगर करियर ठीक है लेकिन घर में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये शनि का दान कर देना है। लेकिन मुझे लगता है ना आपका ऐसा है कि आपका करियर और आपका फैमिली लाइफ दोनों ऐसे प्लेस्ड है कि ये आपको क्या कर रहा है पता है, ये आपको मतलब करियर दे रहा है या तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो फैमिली लाइफ अच्छा कर दे तो करियर में प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए अगर आप बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाके काम करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये करो, देखना आप धीरे धीरे आपको लाइफ में चेंजेस आप महसूस करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर मैं कहूँ फिलहाल तो आपको स्टोन के हिसाब से तो पहला तो मैं कहूँ अगर स्टोन की कोई ज़रूरत तो है नहीं। देखिए, मंगल जो है आपका रेट्रो है, मर्क्यूरी आपका रेट्रो है, सैटर्न आपका रेट्रो है, और मंगल जो रेट्रो होके बैठा वो 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। तो मंगल आपका लग्न का मालिक है, वो 8th हाउस का रिजल्ट पूरा आपको देगा, वो पूरा आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वो भी देगा आपके हेल्थ के ऊपर ही देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे मैंने जो कहा इन्वेस्टमेंट जो कहा मैंने ये सब करने के सब तो ये कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ रेट्रोग्रेड जो आपके लगन का मालिक 8th में बैठा हुआ है जो आपको दे रहा है जो कहना चाहता है, सबसे बेस्ट होगा अगर आप ऑकल्ट फील्ड में आ जाओ। ऑकल्ट इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, ठीक है। ऑकल्ट मीन्स आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, टैरो कार्ड सीखो, रेकी हीलिंग सीखो, कुछ भी सीखो, कोई तंत्र मंत्र सिद्धि ले लो, कुछ भी ले लो, आप ये सब डिपार्टमेंट में आ जाओ, आपका ग्रोथ तय है, आपका ग्रोथ तय है, ये तो सच बात है, आपका ग्रोथ तय है। बस आप ये सेक्टर में आ जाओ। बाकी मैंने इन्वेस्ट करने बोला है, वो इन्वेस्ट करो, पैसा सेविंग करके मत रखो। आप ऑकल्ट में आओ, एस्ट्रोलॉजी सीखो, सीखने के बाद जैसे मैं यूट्यूब में जैसे ये कर रहा हूँ आप भी करो, क्योंकि सेकंड हाउस पैसा उसमें राहु बैठा है। राहु इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आओ इस सेक्टर में फिर काम करो इस पर। तो ऑकल्ट विल बी द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू अगर एक शब्द में ख़त्म करना है, लेकिन बाकी वो करेंगे, टाइम लगेगा, सीखेंगे, फिर करेंगे, फिर उसके बाद। लेकिन उससे पहले मैंने जिन सेक्टर में बोला इन सेक्टर में हाथ डालो, थोड़ा पैसा कमाओ और साइड में ऑकल्ट में आ जाओ। जिस दिन आप ऑकल्ट को हाथ में पकड़ लोगे, देखना धीरे धीरे लाइफ का हर चीज़ आपका धीरे धीरे सेटल में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे सेटल में आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप वो करो जो मैंने कहा, साथ ही साथ आपको इस ऑकल्ट सेक्टर में आ जाओ। देखना जो लाइफ में जो प्रॉब्लम दे रहे ये चीज़ आपको सॉल्व करते रहेगा। बात ऐसा है कि ना जिस सेक्टर के लिए हम लोग बने हैं उस सेक्टर का काम करें ना, तो वो चीज़ आपको क्या कहते हैं पता है, ठीक है, तुम्हें जो मैंने बनाया जिस काम के लिए तुम मेरा वो काम कर रहे हो, बाकी सब चीज़ मैं देख लूँगा तुम्हारा लाइफ का, तुम टेंशन मत लो। ये एक्चुअली चीज़ है, हम लोग को वो करना चाहिए जो हमारे कुंडली कहते हैं। तो ऑकल्ट इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। आप जो मैंने कहा जो सेक्टर में कहा उसमें इन्वेस्ट करो, वो काम करो, पैसा तो जरूरी है, मनी इज एवरीथिंग इन नाउअडेज। अगर आपको पारिवारिक जीवन में जीना है, अगर शांति है जो कहेगा पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अगर गृहस्थ जीवन जीना है, पारिवारिक जीवन जीना है, पैसा तो ज़रूरत होगा, बिना पैसा से कोई चीज़ नहीं चलेगा। लेकिन पैसा तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, वो डिपेंड करेगा आप अपने चार्ट के हिसाब से काम कर रहे हो कि नहीं। तो आपका चार्ट के हिसाब से आप काम करो जो मैंने कहा, लेकिन उसको जो सपोर्ट देगा वो देगा ऑकल्ट।
तो आप अगर ऑकल्ट का काम हाथ में ले लोगे तो उस चीज़ को वो सपोर्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो ऑकल्ट में आओ और बाकी वो काम करते रहो जो मैंने कहा, क्योंकि पैसा इनकम करते रहो उस सेट में, फिर ऑकल्ट आपको सपोर्ट देता रहेगा साथ ही साथ। ठीक है, तो ये करो, आओ फिर अपना लाइफ में चेंजेस देखो। बाकी कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया आपका चार्ट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।